हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल लाजवाब चल रही होगी। और बच्चों आप सब लोग अब अपनी पढ़ाई को और बेहतर करिए, क्योंकि परीक्षाएं बच्चों बहुत ही नज़दीक होने वाली हैं। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, आप सब लोग बच्चों अपनी पढ़ाई को खूब बेहतर करने का प्रयास कीजिए। मैं एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूँ बच्चों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में हिंदी के ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच्चों आपके पेपर में 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बच्चों, जो गद्य और पद्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 100% है बच्चों, आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग बच्चों जो 5+5 नंबर आपको पूछे जाते हैं, जो 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से बच्चों पूछे जाते हैं, आप लोग पूरे 10 नंबर बच्चों आप लोग आज की वीडियो में क्या करेंगे, पक्का कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देरी ना करें, क्लास शुरुआत करेंगे। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए भैया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे लिखा है, कह रहा है कि मैला आंचल उपन्यास किसका है। मैला आंचल उपन्यास किसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इलाचंद जोशी, किशोरी लाल, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ, रेणु की। तो याद रखना बच्चों, जो मैला आंचल उपन्यास है वह किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। क्लियर, आपका ऑप्शन कौन सही भैया, घ नंबर सही है। ठीक, एक एक क्वेश्चन को बच्चों आप सब लोग नोट करते चलिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं बच्चों। अगर आप लोग यहाँ से इस वीडियो को मिस करते हैं, लास्ट तक नहीं देखते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही दिक्कतें होंगी। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं बच्चों, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, तो याद रखना, कह रहा है कि भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं भैया, वो राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है बच्चों, राम प्रसाद निरंजनी। क्लियर, तो दूसरे का आंसर क्या होगा, ग नंबर से होगा, राम प्रसाद निरंजनी जी भाषा योग वशिष्ठ के क्या है भैया, लेखक हैं। क्लियर, अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि आवारा मसीहा की रचना विधा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आएगा। ठीक, कह रहा है कि आवारा मसीहा की रचना विधा है, स्मरण और संस्मरण, जीवनी, लेख, रेखा चित्र, आत्म कथा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आवारा जो मसीहा है वह जीवनी एक क्या है, विधा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि चिंतामणि, क्या कह रहा है बच्चों, कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है। चिंतामणि किस लेखक की रचना है। या अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन इसी को उठा ले कि चिंतामणि के रचनाकार हैं, चिंतामणि के रचनाकार हैं। देखिए और एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2026 में बच्चों भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए इसमें से 3 प्रकार के क्वेश्चन बच्चों बन रहे हैं। कह रहा चिंतामणि किस लेखक की रचना है, या चिंतामणि के रचनाकार, चिंतामणि के रचनाकार हैं, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। तो याद रखना, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे, चिंतामणि के रचनाकार हैं। क्लियर भैया, इतना समझ में आया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों बात करें, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल पूछा जाता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ठीक है, जीवनी, साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मिक कथा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आत्मिक कथा, यानी घ नंबर सही होगा। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाना बच्चों। ठीक है, आप लोग थोड़ा से भी लापरवाही नहीं बरतना है। तो बच्चों आप सब लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज भैया, आप सब लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब लोग वीडियो को शेयर ज्यादा कीजिए। ठीक, आइए बच्चों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है।
मुंशी प्रेमचंद्र, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुख लाल। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन यही कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो इंसा अल्लाह खां जी हैं। कौन सा ऑप्शन है, गा नंबर सही होगा, इंसा अल्लाह खां। क्लियर बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट अगले की वीडियो और क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए भैया आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चों कि अशोक के फूल की रचना विधा है। कह रहा है कि अशोक के फूल की रचना विधा है कविता, रेखा चित्र, निबंध, कहानी। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, निबंध होगा। क्या होगा भैया, निबंध। निबंध जो है अशोक के फूल की क्या है बच्चों, रचना है। क्लियर, समझ में आया भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ बच्चों। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं तो जितने भी पेपर सेट बनाए जाएंगे हर एक पेपर सेट में यही सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, प्रभाकर मिश्र जी, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नागेंद्र। तो याद रखना बच्चों, आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है बच्चों, विष्णु प्रभाकर। क्लियर भैया, इतना समझ में आया। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है बच्चों। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। तो याद रखना अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर, इतना समझ में आया। अगला आगे आपका कह रहा है कि संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कौन, धर्मयुग पत्रिका या हंस मर्यादा सरस्वती पत्रिका। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। संपूर्णानंद द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी वह कौन थी बच्चों, मर्यादा थी। कौन थी बच्चों, मर्यादा थी। यानी आपका ऑप्शन गा सही है। क्लियर भैया, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, अंधा युग रचनाकार के लेखक हैं। अंधा युग रचना के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड परीक्षा 2026 बच्चों 100% ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है बच्चों, धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, धर्मवीर भारती। यानी धर्मवीर भारती थे बच्चों जो अंधा युग के क्या हैं, लेखक या रचना है। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी लिखा है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है बच्चों आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो याद रखना निंदा रस निबंध के जो लेखक हैं वो आपके क्या हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है बच्चों, हरिशंकर परसाई जी। क्लियर भैया, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 में 100% आया था बच्चों। आपको अगर बात करें 2025 में भी आया क्वेश्चन ये है और 26 में भी आएगा। ठीक है, तो इसका अगर ऑप्शन देखें तो भारत दुर्दशा, नहुस, ना आने वाला कल, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन होगा खा, नहुस होगा। क्या होगा बच्चों, नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। उसी प्रकार से कभी कभी बच्चों आपसे पूछा जाता है कि हिंदी हिंदी के जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बच्चों कभी आपसे ये पूछे कि हिंदी का प्रथम कहानी कौन है, हिंदी का प्रथम कहानी कौन है, तो याद रखना बच्चों वो इंदुमती होता है। क्या होता है, इंदुमती, जिसके राइटर क्या होते हैं, किशोरी लाल जी होते हैं। यानी ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो नहुस होता है। क्लियर, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों अगर बात करें तो कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था। जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था बच्चों वो किस युग में हुआ था, भारतेंदु युग में,
द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में। तो इसका आंसर क्या होगा? द्विवेदी युग होगा। कौन सा युग होगा बच्चों? द्विवेदी युग। फिर आपसे अगला प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, श्री निवास दास जी। कौन ऑप्शन है बच्चों? श्री निवास दास। तो इसका बच्चों परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो कौन है भैया? श्री निवास दास जी हैं। कौन है भैया? श्री निवास दास। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है इंदुमती है, इंदुमती है। तो इंदुमती क्या है बच्चों? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा, अभी इसके पहले ही जस्ट मैंने चर्चा किया कि इंदुमती हिंदी कहानी, हिंदी प्रथम हिंदी कहानी क्या है? नाटक है। तो ये देखिए, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास से निबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों? प्रथम ऑप्शन सही होगा, यानी पहला सही होगा कि प्रथम कहानी। ये क्या है बच्चों? इंदुमती। क्लियर भैया? इतना समझ में आया? तो इस तरीके से बच्चों आपको हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर बच्चों इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद नहीं, पूरे 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग के पेपर बच्चों यही सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों बस इतना ही। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए और मिलते हैं एक और अगले मज़ेदार वीडियो में। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब बेहतर कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और बच्चों एक शब्द और जरूर कहेंगे, अगर आप सब लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ भैया आप सब लोग वीडियो पे कमेंट कीजिए। और आप सब लोग बच्चों कहाँ से हैं, किस राज्य जिले से हैं, ये जरूर बताइए। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।